हेलो क्लास, हाउ यू ऑल? होप से यू ऑल गुड। तो चलिए फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लगाते हैं सिंथेसिस ऑफ फिनोप्थलीन। अभी हम फिनॉल के केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 11 to 12 केमिकल रिएक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम किस पे? सिंथेसिस ऑफ फिनोप्थलीन पे। ये भी केमिकल रिएक्शन ही है फिनॉल का। सिंथेसिस ऑफ फिनोप्थलीन। ओके, फिनोप्थलीन के सिंथेसिस की बात करें, मतलब फिनोप्थलीन कैसे बन रहा है, तो फिनॉल को जब सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमें फिनोप्थलीन मिलता है। ओके, फिनोप्थलीन जो होता है वो एसिड बेस का इंडिकेटर होता है, मतलब टाइट्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारे। ओके, तो यहाँ पर हम फिनोप्थलीन का सिंथेसिस देख रहे हैं कि फिनोप्थलीन कैसे प्रिपेयर हो रही है हमारी। तो इसके लिए हमें क्या लेना है? थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। हम क्या लेंगे? थैलिक एनहाइड्राइड। ओके, थैलिक एनहाइड्राइड को फिनॉल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फिनोप्थलीन गेन होगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? अब चलो, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ओके, तो फिनोप्थलीन बनाने के लिए हमें थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। थैलिक एनहाइड्राइड को फिनॉल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें फिनोप्थलीन गेन होती है। क्लियर है? चलो स्ट्रक्चर देखते हैं अब इसका। तो ये देखो, पहले थैलिक एनहाइड्राइड बनाओ। ठीक है, चलो थैलिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। ये लिया हमने थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फिनॉल लेना है। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेना है। चलो फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम। ओके, थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंसी में जब रिएक्ट कराते तो यहाँ से देखो वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ये H2O बाहर निकल गया। क्या बचा? बनाओ थैलिक एनहाइड्राइड बनाओ। और इस कार्बन से यहाँ पर एक फिनॉल ग्रुप जोड़ो और यहाँ पर दूसरा फिनॉल ग्रुप जोड़ो। क्लियर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है फिनोप्थलीन। क्या है? फिनोप्थलीन। ओके, तो फिनोप्थलीन कैसे बना? थैलिक एनहाइड्राइड लिया, ये थैलिक एनहाइड्राइड है हमारा। थैलिक एनहाइड्राइड लिया और यहाँ पर 2 मोल ऑफ फिनॉल लिया, दोनों को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराया, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, जो बचा उसको कंबाइन करके लिखा, ये हमारा थैलिक फिनोप्थलीन। क्या है ये? फिनोप्थलीन। ओके, इसका यूज़ कहाँ पर होता है फिनोप्थलीन का? तो जो टाइट्रेशन होता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो। हो गया? अब हेडिंग लगाओ गाटरमैन रिएक्शन। मिटा दो इसे। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में जब हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं
और रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट हमें गेन होता है उसका फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसैल्डिहाइड गेन होती है। ओके, तो गाटरमैन रिएक्शन देखते हैं। चलो, सबसे पहले HCl ले लो और हाइड्रोजन साइनाइड लो, इसे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या गेन होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोजन साइनाइड लिया, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिमिनोक्लोराइड। ठीक है, क्या नाम इसका? फॉर्मेल्डिमिनोक्लोराइड। ओके, ये हमारा फॉर्मेल्डिमिनोक्लोराइड। अब क्या करना है, ये जो फॉर्मेल्डिमिनोक्लोराइड बना है इसे फिर से फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना है। इसको थोड़ा इधर से लेते हैं, ये लिए क्या? फिनॉल। फिनॉल ले लो, ये हुआ फिनॉल, ये दिख रहा है? ओके, ये फिनॉल लिया। अब फिनॉल के साथ हमें क्या, इसका ये जो हमारा फॉर्मेल्डिमिनोक्लोराइड बना है उसका रिएक्शन कराना है। तो लिखो इसको, ये है फॉर्मेल्डिमिनोक्लोराइड। जब इसे अगेन हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराएंगे और -HCl बाहर निकालेंगे तो हमें क्या गेन होगी? यहाँ पर हमें मिलेगा OH CH NH। इसका क्या करना है? इसका हमें हाइड्रोलिसिस कराना है। ये जो हमें प्रोडक्ट गेन हुआ है इसका हाइड्रोलिसिस कराना है और यहाँ से हमें मिलेगी क्या? यहाँ पर OH लगाओ, यहाँ पर CHO लगाओ, ये है हमारा क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, और क्या बना? अमोनिया NH3। क्लियर है? क्या है ये? गाटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे? गाटरमैन रिएक्शन। थोड़ा इधर कर देती हूँ, ये देखो, क्लियर है? ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नाम लिख लो इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, तो गाटरमैन रिएक्शन हमने देखा। गाटरमैन रिएक्शन क्या हुआ? थोड़ा सा और इधर देखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, तो ये गाटरमैन रिएक्शन में क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में इसे रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या गेन होगा? फॉर्मेल्डिमिनोक्लोराइड। ये जो प्रोडक्ट गेन हुआ है इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिमिनोक्लोराइड। इस फॉर्मेल्डिमिनोक्लोराइड को अगेन हम फिनॉल के साथ अब रिएक्ट कराएंगे एट द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका फिर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे और हमें यहाँ पर क्या गेन होगी? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसे सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब अगर इसके यूज़ की बात करें तो फिनॉल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो फिनॉल जो होता है वो, इससे बेकेलाइट की फॉर्मेशन होती है। बेकेलाइट जो होता है वो एक इंसुलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ होता है। ओके, और इसके अलावा एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, फिनोप्थिलीन बनाने में यूज़ होता है, डाई बनाने में यूज़ किया जाता है। हमने कॉपलिंग रिएक्शन देखा था ना, अभी लास्ट लेक्चर में कॉपलिंग रिएक्शन देखा था, तो वहाँ पर क्या बना था? एक एजोडाइज बनी थी, एजोरेंजक बना था, तो डाई के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। स्याही जो होती है, इंक होती है, उसके संरक्षण में उसका यूज़ किया जाता है। तो फिनॉल जो होते हैं बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, मेडिसिन वगैरह में जैसे सैलिसिलिक एसिड बन गया। ओके, तो बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, फिर चाहे वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में हो, या एज अ सॉल्वेंट हो। क्लियर है? तो ये तो थे फिनॉल। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईथर स्टार्ट करेंगे। तब तक फिनॉल के नोट्स बनाओ, इसको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, सेफ रहो, खुश रहो।